मेरे साथ कांग्रेस के नेता सतवीर चौधरी है। जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के ऊपर, इसको आप किस तरह से लेते हैं? चुनाव है नज़दीक और उस समय कार्रवाई हो रही है। देखिए, राजस्थान में चुनाव का समय है और जिस तरह की कार्रवाइयाँ ईडी के द्वारा की जा रही है, मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है। और आज राजस्थान की जनता ये देख रही है कि जब चुनाव का समय आ गया, चुनाव की तारीख घोषित हो गई, उसके बाद में जो है ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही है। तो ईडी 4 साल 5 साल पहले कहाँ चली गई थी? एक मामला जो 2 साल पहले का है, एक मामला जो 12 साल पहले का है। चूँकि ईडी जो है बीजेपी के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे जो है कांग्रेस के नेताओं को बेवजह परेशान कर रही है, क्योंकि बीजेपी का माहौल राजस्थान में बन नहीं रहा। जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस को वापस राजस्थान में लाना है, इसलिए ईडी जो है कांग्रेस के नेताओं को, इवन हमारे अध्यक्ष जो राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको पूरे दिन घर में कैद रखा। हमारे कांग्रेस के नेता वैभव गहलोत जी, जो एक पुराना मामला है, एक झूठा मामला है, जिसमें वो जवाब दे चुके पहले, 12 साल पुराने मामले में दुर्भावनावश जो है ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी को घंटों तक उन्होंने पूछताछ करी, 50-50 घंटे उनको बिठाए रखा एक झूठे मामले में। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को ये पता लग गया है कि हम राजस्थान में नहीं आने वाले, और साथ में 3 स्टेट और नहीं आ रहे, इसलिए वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन नैतिकता के नाते ईडी को जो है अपने जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देश की जनता में आज विश्वास खत्म हो रहा है ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का। आज से 10 साल पहले आंकड़े उठा के देख लीजिए आप। हाल ही में झुंझुनू में जो आपकी राष्ट्रीय नेता प्रियंका वाड्रा आई, 2 गारंटी देखी गई, और आज अशोक गहलोत में फिर 5 गारंटी देखी गई। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अभी हाल में कहा है कि ये कोई गारंटी नहीं है, उनकी कोई गारंटी आज तक हुई नहीं है पूरी। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, अभी तो उनको यही नहीं पता कि बीजेपी कहाँ है, उनको ये जानकारी नहीं है। दूसरी बार वो शायद सांसद हैं, वो पहले वहाँ अपने क्षेत्र की जनता को जवाब दे कि उन्होंने क्या किया अपने संसदीय कार्यकाल में। मैं राजस्थान की जनता, आज सब लोग देख रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय हैं। कर्नाटक में, हिमाचल में, अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। इन्हीं जो हमारी योजनाएं हैं सरकार की, उनको लेके हमने वहाँ गारंटियाँ दी थी। आज राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो 7 गारंटियाँ दी हैं, मैं समझता हूँ कि हर वर्ग, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, सभी वर्गों को साधने का काम किया है। और काम किया है, ओपीएस लागू कर दिया राजस्थान में। नौजवानों के लिए रोजगार की अगर हम बात करें तो देश में सर्वाधिक रोजगार राजस्थान में दिया, आंकड़े उठा के देख लीजिए। और महिलाओं के लिए आपने देखा कि 500 रुपये में सिलेंडर कहाँ मिल रहा है, पूरे देश में सिर्फ राजस्थान में मिल रहा है। तो हमारी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बीजेपी की कथनी करनी में फर्क है, इसलिए आज उनका चुनाव नहीं बन रहा। और आप देखेंगे कि जो ये कार्रवाइयाँ हैं, बच्चों में आज मैसेज है कि ईडी जो है गाँव आ रही है। टीडी दल हमारे राजस्थान में बहुत फेमस है। तो मैं समझता हूँ कि जनता में एक अंडर करंट है इन कार्रवाइयों को लेके, और बीजेपी भुगतेगी। जहाँ ईडी जाएगी वहाँ कांग्रेस आएगी, आप देखना। और इनके जो प्रत्याशी जो अभी उनका माहौल नहीं बन पा रहा, अगर ये ज़्यादा कार्रवाइयाँ ईडी करेगी, नहीं रुकेगी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको अपने क्षेत्रों में प्रचार नहीं करने देंगे। सतवीर चौधरी युवा नेता का कहना है कि जहां ईडी जाएगी वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी दुरुपयोग कर रही है ईडी का, क्योंकि बीजेपी बौखलाई हुई है, ऐसा सतवीर चौधरी ने कहा है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज.in जयपुर।